मोहतरम मुकरमी प्रोफेसर डॉक्टर तोकीर मदनी साहब, मोहतरम मुकरमी अलामा फैसल रफ़ीक कादरी साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान नारोवा, मोहतरम मुकरमी प्रोफेसर मोहम्मद ज़िया अवैसी, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील पसरूर, मोहतरम मुकरमी हाजी गुलाम दस्तगीर अवान साहिब व बरादरान, मोहतरम मुकरमी हाफिज मोहम्मद फ़ारूक अवान साहिब, मोहतरम मुकरमी अलामा सिकंदर इकबाल गुजर साहिब मिनहाजियन, मोहतरम मोहम्मद शाहिद कादरी साहिब, और उलमाए ज़ीवकार नात खानाने श्री लिसां, मेहमानाने ग्रामी कदर, दूरो नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ उशाकाने मुस्तफ़ा आका के ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक के तसद्दुक़ से आज हम बसिलसिलाए इसाले सवाब हाजी मोहम्मद रफ़ीक अवान साहिब मरहूम मग़फ़ूर महफ़िले मिलाद मुस्तफ़ा में हाज़िर, और आपके इस इलाका में गुलचंदर में पहली दफ़ा हाज़िरी का मौका मिला। कुछ सबब बनना होता है। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं मोहतरम हाजी गुलाम दस्तगीर साहिब, फ़ारूक अवान साहिब और उनके बरादरान और उनकी पूरी फैमिली के साथ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदाज़िल आली उनकी तरफ से, पूरे तहरीक मिनहाजुल कुरान सियालकोट की तरफ से और पूरे पाकिस्तान में नगर नगर गली गली कूचा कूचा बसने वाले तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान वबस्तगान की तरफ से दिली तौर पे ताज़ियत करता हूँ। और आपके वालिद गिरामी उनके विसाल पे गम है, दुख है। दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपके वालिद गिरामी मरहूम मग़फ़ूर को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। उनकी मिनहाजुल कुरान के साथ ताहयात जो रफ़ाक़त थी, उस संगत, उस रफ़ाक़त का सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अता फ़रमाए। अब चूँकि हम यहाँ बैठे हैं किसी मकसद के लिए, अंदाज़े पिया गर्चे मेरा शौक़ नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, और वजूद क्या है जोहरे खुदी की नमूद, कर अपनी फिक्र के जोहर है बेनमूद तेरा। चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मैं बेसुरा सा इंसान हूँ, सुर नहीं है हमारे, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी बात निकल जाए कि सबकी सुर लग जाए। और मैं चाहता हूं कि जितनी देर भी मेरे पास टाइम है उस टाइम के अंदर गुफ्तगू करूं
आप गुफ्तगू सुनने के बाद घर में जाएं तो ये ना कहें कि अल्लामा साहब ने वाह क्या खिताब किया है, पूछने वाला पूछे कहा क्या है, तो आप ये ना कहें आई तो समझ नहीं आ। मैं चाहता हूं कि आप मिन्नुअन जो बात करूं 2 साल के बाद भी किसी को बता सकें कि ये बात हुई थी। सादा लफ्जों में आप तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं और कुरान का एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और आप में से इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन 98% लोग इस बात को पहली दफा सुनेंगे। वैसे तो कुरान आपने पढ़ा सुना, लेकिन जिस बात की तरफ आपको मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये कि मैंने कुरान मजीद की 95 नंबर सूरा की 4थी आया मुबारक तलावत करने का शर्फ हासिल, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इंसान की तख्लीक का जिक्र किया और सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हुए बयान किया है। ये याद रखिए, यानी इसके बाद डिग्री कोई नहीं है जो इंसान के ahsan होने की बात करे और तख्लीक की बात करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तहकीक हमने इंसान को एक मुतवाज़न साख्त में पैदा किया, तख्लीक किया। लेकिन तवज्जो जिस तरफ दिलवाना चाहता हूँ ये कि बात इंसान की तख्लीक की हो रही है अल्लामा साहब, लेकिन इंसान की तख्लीक का जिक्र करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 कसमें खाई और रब है, उसको क्या जरूरत पड़ी है किसी किस्म की कसम उठाने। यानी हम में से अगर किसी ने अपनी बात को ऑथेंटिक करवाना है, उसके अंदर वजन पैदा करना है, तो हमें कसम उठानी पड़ती है कि अगले को यकीन आ जाए। वो जो कुल भी कह दे तो उसका कुल भी लारैब हो जाता, वो कुन भी कह दे तो उसका कुन भी लारैब हो जाता है, वो कुम भी कह दे तो उसका कुम भी लारैब हो जाता है। उसमें कोई शक नहीं करेगा, अगर शक करेगा तो फौरन काफिर हो जाएगा। उसे कसम उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या वजह है, वजह वो कसमें बयान करता हूं। लेकिन उससे पहले बात समझाने के लिए कि एक उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने